हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट रेफर टू that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through production and sale of goods and सर्विस। यानी कि डेली बेसिस पे जो सामान का खरीदना बेचना होता है उसे हम बिजनेस कहते हैं। मान लीजिए हमारे घर पे कबाड़ पड़ा हुआ है, रद्दी पड़ी हुई है, हम उसे बेच के हमें कुछ प्रॉफिट हो गया तो उसे हम बिजनेस तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई कबाड़ बेचने का काम तो है नहीं। पर हमारी दुकान है, उस पे हम राशन बेचते हैं, डेली बेसिस पे हम राशन बेचते हैं, वो हमारा बिजनेस होगा। तो हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पे पेपर में ये 8 नंबर की वेटेज रख सकता है क्वेश्चन, कि उसमें आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे कि व्हाट इज बिजनेस। पहले तो आपको बिजनेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन इसी के पार्ट में पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बताइए और उसे एक्सप्लेन कीजिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सेकेंड पार्ट इसका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे इनके भी 3 पार्ट्स हैं। हम इसे एक पिक्चर की मदद से शो कर सकते हैं। पेपर में अगर पिक्चर बना के दी जाए तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इसका चार्ट कुछ इस तरह से होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पहले इसके 2 पार्ट लिए जाएंगे जो कि ऊपर आपको बता चुके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, थर्ड, इनोवेशन। और हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे? हाई क्वालिटी, एट फेयर प्राइस। अब इनके सबके आपको मीनिंग बताऊंगी। फेयर प्राइस की इन्हें एक्सप्लेन कैसे करना है। कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, contribution to development, fair return to investor,
return to investor, providing employment. अब देख लेते हैं इन पॉइंट को एक्सप्लेन हमें कैसे करना है। प्रॉफिट मेकिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रॉफिट मेकिंग, ये हमारा पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। हर बिजनेस का फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि हर कोई अपना काम की शुरुआत इसीलिए करता है ताकि उसे प्रॉफिट मिल सके। जैसे एक जगह अपनी किराए पर दी हुई है किसी आदमी ने, उसको ये पता है कि उसे रेंट मिलेगा, किसी ने ब्याज उधार पे पैसे दे रखे, उसे ये पता है कि उसे ब्याज मिलेगा। और जबकि एक बंदे ने जब बिजनेस शुरू किया हुआ है तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहेगा जिसमें उसे प्रॉफिट ना मिले। और प्रॉफिट दो तरह का होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो हद से ज्यादा प्रॉफिट हो, पर इस तरह के प्रॉफिट कमाने के लिए लोग चीजों का कमी करके बाजार में दिखा देते हैं ताकि सामान महंगा बिने, मिलावट कर लेते हैं, चीजों के रेट हाई कर लेते हैं। तो ये एक गलत धारणा है, जबकि बिजनेस चलाने के लिए उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट होना काफी जरूरी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, फर्स्ट प्रॉफिट अर्निंग हो गया। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ और किसी भी बिजनेस का सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने लिए ग्राहकों को इकट्ठा करना, ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने सामान की तरफ अट्रैक्ट करना। जब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपने सामान की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव अपने आप ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ग्राहक हमसे सामान खरीदेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करने पड़ेंगे, उन्हें अच्छा सामान देना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी का सामान देना पड़ेगा, सस्ते दामों पे देना पड़ेगा ताकि ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और जब ग्राहक हमसे संतुष्ट होंगे तभी वो हमारा सामान खरीदने दोबारा आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इनोवेशन। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हर तरह के रिवाज बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। इस तरह से अगर हम अपने पुराने प्रोडक्ट्स चलाएंगे तो लोग हमारे सामान की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे। इस तरह से अपने पुराने सामान का कुछ और तरह से यूज करना, अपने सामान में कुछ नई तरह की क्वालिटी ऐड करना, पैकेजिंग उसकी चेंज करना, या अपने सामान के साथ किसी तरह की स्कीम रखना, कोई भी इनोवेटिव कार्य करना ताकि ग्राहक हमारी तरफ से अट्रैक्ट हो, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का इनोवेशन में आता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका आएगा फर्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। इसका मीनिंग ये कि हमें हाई क्वालिटी की गुड्स को फेयर प्राइस पे देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चीजों को सस्ते प्राइस पे देना चाहिए। जब हम अच्छी क्वालिटी की चीजें सस्ते प्राइस पे देंगे तो अपने आप हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ कस्टमर पूरा हो जाएगा, और कस्टमर की क्रिएशन होने से हमारा प्रॉफिट मेकिंग भी बढ़ जाएगी। ग्राहक उसी सामान को लेना पसंद करते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी तो हाई हो पर उसका रेट थोड़ा कम हो। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें जमाखोरी, मुनाफाखोरी और वस्तुओं के अभाव से, कृत्रिम अभाव दिखाने से बचना चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट।
हमारे बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, सोशल मोटिव होना चाहिए। बिजनेस हमारा समाज में ही रहता है, हम समाज के लोगों से ही मिलकर, समाज के लोग ही हमारे यहाँ एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें ही हमें सामान बेचना होता है। तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने समाज की, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए भी करना चाहिए। जैसा कि आपने एक ऐड में देखा होगा, डाबर आंवला की ऐड में विद्या बालन आती है, वो करती है हमारा 1 रुपया जाता है शिक्षा की ओर। तो यानी कि वो कंपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। इस तरह से सभी बिजनेस को कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे कि कोई पुस्तकालय खुलवा दिया, डॉक्टर की शॉप खुलवा दी, शैक्षिक संस्थानों में दान देना शुरू कर दिया, इस तरह के काम। थर्ड है फेयर रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। आज बिजनेस के स्केल इतनी बड़ी स्केल पे होने लगे कि कोई एक बंदा या कुछ लोगों का ग्रुप उस बिजनेस में पैसे लगा के उसे नहीं चला सकता। इसलिए हमें शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, जो कंपनी के शेयर्स लगा के कंपनी में शेयर्स खरीद के कंपनी की कैपिटल को बढ़ाते हैं। उनके शेयर्स के बदले में उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर्स को कम से कम वो फेयर रिटर्न तो दें, उन्होंने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से उन्हें डिविडेंड तो दें। ये कंपनी का जरूरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। और जहां भी हमारे यहाँ के काम खुलते हैं, कोई भी बिजनेस खुलता है, तो उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे देश की गरीबी दूर हो सके, लोगों को व्यवसाय मिल सके। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए गरीब बेसहारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें किसी पर आश्रित ना होना पड़े। फ्रेंड्स, ये थे हमारे बिजनेस के सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स को एक साथ जोड़ के भी आ सकता है, और सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स का ये आ सकता है और 6 मार्क्स का ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो की बेनिफिट उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।